जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें हम जो है एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस वाली कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आज हमारा जो है यूनिट थ्री की एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें देखें, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो पीछे जो उसने आंसर लगाए ना वो गलत है, मोस्टली गलत है, ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। व्हाट इज़ 35.6 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जो पॉइंट से पहले वाली रकम, जैसे मैंने 1.33 लिखूँ ना, तो इस पॉइंट से पहले वाली जो रकम है ना वो मेरे पास होल नंबर होता है, और पॉइंट के बाद वाली ये डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली, तो उसने कहा राउंड ऑफ अ होल नंबर, तो ये मेरे पास रकम है 35 तो इसको मैं अगर आप लोग को बताऊं इधर कि 35.6 है। जब हम राउंड ऑफ करते हैं ना, आपको पता है, मैंने बताया भी हुआ है खैर, तो जिसको हम छोड़ते हैं ना, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, लिखनी होती है हमने, तो जिधर तक हमने आंसर निकालना होता है ना उसको छोड़ना है। अब देखें उसने होल नंबर, ये होल नंबर है 35, लेकिन इसको 35 नहीं लिखेंगे, इसको हम जो है इधर से कैरी दे देंगे, 36 आ जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि हमारे पास अगर तो रकम जो हम छोड़ रहे हैं उस वो रकम अगर तो आ जाए 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए 5 से बड़ा, या 5 हो या 5 से ग्रेटर कोई नंबर आ जाए ना, तो हम साथ वाली रकम में ना उसको एक नंबर जो है वो कैरी कर देते हैं, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 36 पे टिक किया हुआ है। विच ऑफ दीज गिव्स आ टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेट डेसिमल पूछ रहा है, तो जो आंसर है ना वो बताया हुआ है 1/9। तो टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि फाइनाइट नंबर, यानी कि स्टॉप हो जाने वाला नंबर होता है, महदूद नंबर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला ये पीछे उसने ए लगाया हुआ है, इसका आंस जो है ना वो ये वाला इसका आंस है। आप चाहें तो 5 को अंदर रखें और इसको डिवाइड करके देखें, 0 लगाया, इधर आ गया पॉइंट, 5 10 are 50, ये टर्मिनेट हो गया यानी स्टॉप हो गया, ठीक है। महदूद डेसिमल में महदूद नंबर आ जाएं, फाइनाइट नंबर आ जाएं। तो अगर मैं 1/9 को डिवाइड करता हूँ ना, ये देखें जो उसने आंस पीछे बताया हुआ है, तो 0 इधर लगाएं, 0 पॉइंट, फिर 1 के साथ करेंगे 1 0, फिर 1 के साथ करेंगे 1 0, ऐसे ये चलता जाएगा। जो चलता जा रहा होता है वो रैकरिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो ये इसका सी वाला पार्ट जो है ना वो आंसर है। अच्छा, दूसरी एक और निशानी इसकी आपको बता दूं इसी की समरी में से, क्योंकि ये चीज़ लाजमी है कि आपको वाज़ेह हो जानी चाहिए। ये देखें लिखा हुआ है इधर हमारे पास ये वाला पॉइंट है 1 2 3 4 नंबर पे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन which result in a terminating decimal will have only 2 or 5 or both as factors। कहता वो 2 या 5 के फैक्टर बनते हों जस्ट, वो हमारे पास जो है क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। या दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि वो फाइनाइट होता है यानी स्टॉप हो जाता है डेसिमल के बाद, 1 2 3 डिजिट के बाद। तो अब यहाँ पे दूसरी निशानी जो उसने बताई है वो कहता है फैक्टर बने सिर्फ 2 और 5 के। ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 10 है ना, इसके फैक्टर 2 के बनता है और 5 का बनता है, बस ये 2 फैक्टर बनते हों तो देन उसको हम जो है वो टर्मिनेट भी कहेंगे, ये भी आप याद रख लें। अच्छा, तीसरा इसका विच ऑफ दीज इज़ अ रैकरिंग डेसिमल, ठीक है। रैकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन कोई रिपीटेड नंबर आए, जैसे कि इसका आंसर ये ए वाला है 2.474747, एक जैसा नंबर रिपीट होता जाए। तो इसमें जो पीछे आंसर है ना वो ये वाला आंसर है, तो इसने गलत लगाया हुआ है, तो इसका आंसर जो है ना वो ये है, जो रिपीटेड नंबर अगेन एंड अगेन आता जाए। 71.9856 राउंड ऑफ द 3 डेसिमल प्लेस। अच्छा, 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। 71.98 3 डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 रकमें होनी चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। इधर है 5,
तो 5 नहीं लिखूँगा, मैं 6 लिखूँगा। अभी अभी मैं बता के हटाऊँ यहाँ पे कि अगर 5 है या 5 से ग्रेटर कोई नंबर आ जाए तो साथ वाली में कैरी कर देता है। तो यहाँ पे 6 है तो कैरी हो गया, तो ये मेरा आंसर 71.986। तो 71.986 वाला ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 5 वाले पार्ट में क्वेश्चन में विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट एज नॉन टर्मिनेट डेसिमल। नॉन टर्मिनेट डेसिमल मतलब जो स्टॉप नहीं होगा, चलता जाएगा। इसमें ये आंसर पीछे जो लगाया हुआ है उसने हमारी बुक में, तो ये इसका आंसर नहीं है। नॉन टर्मिनेट मतलब चलता जाना। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 को अगर डिवाइड करता हूँ ना 25 के साथ, हाँ जी 25 के साथ, इधर मैंने खुद से 0 लगाया और इधर पॉइंट लगा दिया। 1 बार किया 25, 5 फिर 0 आया 25, 2 टाइम करें तो 50 हो जाएगा। देखें ये तो स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेट है ना, फिर जो फाइनाइट हो जाए डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाए, तो ये उसने गलत आंसर बताया हुआ है। इसको करेंगे तो ये भी जो है डिवाइड हो जाएगा, सीधा 7 है और इधर 10 है। ठीक है ना, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 0 इधर पॉइंट लगाया 7 और 70। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये भी नहीं है इसका आंसर, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी आगे जाके हल हो जाता है। ये नंबर जो है ना 5 और 13, ये आप आगे करते जाएं तो ये चलता जाता है, स्टॉप नहीं होगा ये जी। तो 6 पार्ट में वो कहता है डेसिमल आर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज। वो कहता है कि डेसिमल जो हम देखते हैं फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, वो होता है पावर ऑफ 10। ठीक है ना, वो होता है पावर ऑफ 10। जैसे कि यहाँ पे देखें डेफिनेशन भी है इसकी समरी में, डेसिमल आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10। ठीक है ना, ये पावर ऑफ 10 हमारे पास 10 भी होता है, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, 10,000, ये सारे के सारे 10 की पावर में चले जाते हैं नंबर। ठीक है ना, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरह से ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पावर ऑफ 10 इसका आंसर होगा। आगे 15/8 इज़ सेम एज 15/8। वो कहता है इसको सोल्व करते हैं तो वो किसके साथ सेम होता है, तो इसको ज़ाहिर सी बात है अब हम सोल्व करके ही देखेंगे। 15 है और 8 हम जो है उसको बाहर रखेंगे। आपको पता है कि अगर मेरे पास बटे में रकम है ना, तो ऊपर वाली रकम हमेशा अंदर रखते हैं। ठीक है, तो 8 1 8, 7 0, 8 पॉइंट लगा दिया यानी 0 लगाया, तो ज़ाहिर सी बात ये डिवाइड आपको आता ही है। ठीक है ना, तो 8 8 64, 6 0, फिर 8 7 मेरे पास हो जाएगा 56, 4 0 और 8 5 40। तो देखिए मेरे पास 1.875, तो इसमें देखें 1.875 वाले टिक किया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ 4.15 एंड 66.009 टू गेट 100। कहते हैं इसमें क्या चीज़ मैं प्लस करूं तो मेरे पास 100 आ जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। पीछे मेरा आंसर ये बताया हुआ है 70.159, तो लेकिन मैंने जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आता है। देखते हैं कैसे आता है। हमारे पास है 66.009 और दूसरा नंबर है 4.15। ठीक है, ये 9 वैसे का वैसा, 5 भी वैसे ही क्योंकि प्लस कर रहे हैं, ये भी 1 भी वैसे ही। इधर आ गया 10 और ये 7। ठीक है, 70.159। देखिए इसने यही वाला इसका आंसर बता दिया है, हालांकि ये बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने कहा था कि इस दोनों में क्या चीज़ प्लस करूं तो 100 आता है। ठीक है, अगर आप गौर करें ना, ये वाली रकम और ये वाली रकम, इन दोनों को आप प्लस कर दें तो आपके पास ये आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 100 में से ये 70 है ना जो, ये निकाल देंगे 159, तो ऊपर 0 लगा लेते हैं। ठीक है ना, इधर पॉइंट खुद से पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। जब माइनस करते हैं तो ये तरीका है इसका। तो 0 में से 9 नहीं निकलता, कैरी आता जाएगा। ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 100 हो गया, और सॉरी 10 हो गया,
और ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। तो 10 में से 9 निकालें 1, 9 में से 5 निकालें मेरे पास 4, 9 में से 1 निकाल दें 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 9 वैसे ही, 9 में 7 निकालें 2, 1 ये 1 नहीं रहा 0 आ गया तो वो नहीं लिखेंगे। तो 29.841 29.841। तो इनमें प्लस करने के बाद हम ये वाली रकम यानी इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, इसमें हम ये वाली रकम प्लस करें ना, ये और ये, तो मेरे पास 100 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर नहीं है इसका। उसने कहा ऐड कौन सा नंबर करें, व्हाट मस्ट बी एडेड टू सम। तो इसके सम में क्या नंबर प्लस करें तो ये आता है, तो ये नंबर प्लस करेंगे। इसका सम ये है ना, देखिए 70159 ये है इसका सम। इसमें हमने प्लस करना है 29.841, ठीक है, ये प्लस करेंगे। तो इसलिए इसको टिक करेंगे, इसको नहीं, ये गलत है। 0 5 और 9 0 1 इसमें कैरी चला गया, फिर 10 0 इधर मेरे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 1 इधर कैरी चला गया था, सॉरी ये 1 इधर कैरी चला गया इसमें से, ठीक है 1, तो ये 10 हो गया, फिर 1 इधर कैरी आ गया, 7 और 2 9 और 1 10। देखें मेरे पास 100 आ गया। पॉइंट के बाद वाली रकम हम नहीं लिखते होते, तो इसका मतलब है ये वाला टिक सही है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2.33 एंड 5.66, करेक्ट दी 3 डेसिमल प्लेस। तो पहले कहता है इसका प्रोडक्ट ले, मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई ये सबको ही आती होगी, 33 मल्टीप्लाई 5.66, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और हमारे जो आंसर है ना वो 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। तो 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18 और 1 19, 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 13 मल्टीप्लाई, फिर से 8 9 3 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 15 और 16 6 1 कैरी, 10 और 11 8 7 8 और 17 और 18, फिर 1 कैरी, 2 5 और 11 1 कैरी, 3 और ये 1, ठीक है। पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 13.1878 ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन उसने कहा कि मुझे ना 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 13.18। देखें ये इसमें कैरी 1 कर देगा तो 8, ये वाला मेरा आंसर होगा। तो देखिए मैंने इसी को टिक किया हुआ है। इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।